बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीफी बट का बयान सामने आया है जिसको देखकर सब हैरान रह गए कि तीफी बट ने बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं। तीफी बट ने कहा है कि मेरा कोई हाथ नहीं है, बलाज को मैंने नहीं मारा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जब बलाज के वालिद साहब यानी कि टीपू ट्रक्का वाला वो ज़िंदा थे तब मैंने उनको कई बार बचाने की कोशिश की है। ये क्या कहानी है, क्या उन्होंने बातें की हैं, मुकम्मल आज मैं आपको बताऊंगा। तीफी बट ने कहा है कि जब टीपू ट्रक्का वाला ज़िंदा था तब उनकी वालदा सख्त बीमार थी, वो एक हॉस्पिटल जाना चाहते थे अपनी वालदा का पता लेने के लिए। तो तब मुझे किसी ने बताया कि टीपू ट्रक्का वाला वहाँ जा रहा है अपनी वालदा का पता लेने और वहाँ पे उसको फायर कर दिया जाएगा। वहाँ पे टीपू ट्रक्का वाला को कत्ल करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो मैंने टीपू ट्रक्का वाले को डायरेक्ट तो नहीं कहा, लेकिन मेरे कोई जानने वाले थे, मैंने उनको कहा कि आप टीपू ट्रक्का वाले को मना करें कि वो वहाँ पे वालदा का पता लेने ना जाए। कुछ लोग हैं जिन्होंने मंसूबा बंदी की है टीपू ट्रक्का वाले को मारने की। अगर मैंने टीपू ट्रक्का वाले को मारना होता या उसके बेटे को मारना होता तो मैं उसको बचाता क्यों? मेरी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है। इनकी दुश्मनी जिससे भी है उससे आप पकड़ें। मेरी दुश्मनी ना बाप से थी ना बेटे से है। मैं इसके अंदर शामिल नहीं हूँ। और जो कहा जाता है कि मैं एहसन शाह के साथ राब्ते में था, जब वो उम्रे पे गया तो मैंने एक एक बात उससे पूछी या उसने मुझे बताई, तो मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई। मैंने उससे कोई राब्ता नहीं किया, मेरी सलाम दुआ तक नहीं हुई। ये जो बताया जा रहा है कि टीपू ट्रक्का वाले का बेटा बालाज जब शादी पे जाता है वहां पे इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है, इसके पास असला है या कितने लोग हैं, ये सारी बातें मुझे नहीं इसने एहसन शाह ने बताई या ना ही मेरा इस सिलसिले में कोई भी राब्ता हुआ। तो ये सब चीज़ें झूठ हैं। अब जब तीफी बट का ये बयान आया है काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिल में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये क्या मामला है। तीफी बट कह रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने किसी को नहीं मारा, ना ही मेरा कोई भी प्लान था। अब ये जितना भी कुछ हुआ है उसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। उन लोगों को पकड़ें जिन लोगों ने ये चीज़ें की हैं। आखिर मुझ पे क्यों इल्ज़ाम लगाया जा रहा है? तीफी बट का ऐसा कहना था। जब बलाज शादी पे गया तो एहसन शाह ने उसे कहा था कि तुम्हें शादी पे ज़रूर जाना चाहिए। एहसन शाह ने ही उसको मजबूर किया था। बलाज शादी पे नहीं जाना चाहता था, लेकिन एहसन ने कहा कि तुम शादी पे जाओ, यारों की शादी पे जाना चाहिए। तो इस तरह से बलाज वहाँ पे शादी पे गया। शादी पे फायरिंग होती है, बलाज को गोलियां लगती हैं, शदीद जख्मी होता है, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। एहसन शाह हर लम्हा खबर के अंदर था कि बलाज कहाँ पे जा रहा है, कितने लोग उसके साथ हैं, उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है या नहीं पहनी। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में कहा जाता है। एहसन शाह के बारे में वो खबरें दे रहा था तीफी बट को। लेकिन तीफी बट ने अब ऐसा बयान दिया है, उसने कहा है कि इसके अंदर मैं शामिल नहीं हूँ। मैंने तो बलाज के बाप को भी बचाने की कोशिश की थी, लोग मंसूबाबंदी कर रहे थे बलाज के वालिद को मारने की, तब मैंने किसी के ज़रिए से पैगाम भिजवाया था कि आपकी जान को ख़तरा है, आप वहाँ पे ना जाएं। अगर मैंने मारना ही होता तो मैं वालिद से भी दुश्मनी रखता और इससे भी दुश्मनी रखता। तब जो पर्चा हुआ था उसके अंदर मेरा नाम भी नहीं है, मैं उसके अंदर दूर दूर तक शामिल नहीं हूँ। तो फिर क्यों मुझे इस केस के अंदर फंसाया जा रहा है? तो ये कहना था तीफी बट का। इसके अलावा आपको बता दें एहसन शाह कुछ दिन पहले मारे गए थे। कहा जाता है कि उन पर जो फायरिंग हुई उनके भाई ने की है। डिफरेंट बातें सामने आ रही हैं। एहसन शाह अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये मामला मजीद बिगड़ता जा रहा है। पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये मामला क्या है, कैसे हुआ है। मजीद जैसे जैसे अपडेट्स आ रही हैं पुलिस भी अपडेट करती रहती है। इसके अलावा मुख्तलिफ लोग जो हैं, मीडिया पर्सनस हैं, एंकर्स हैं, वो भी इसके पीछे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्टर्स हैं, आपस में उनकी मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशन होती हैं। यूट्यूब के ऊपर भी आपस में लोग मीटिंग्स कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल के अंदर इसको डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि एक अचानक से देखें, पहले बलाज का कत्ल होता है, उसके बाद एहसन शाह का कत्ल हो जाता है, उसके बाद अब तीफी बट सामने आता है, उसके अंदर यही कहता है कि ये जो सारा मामला है इसके अंदर मैं शामिल नहीं हूँ।
हालांकि बहुत से लोगों ने ये भी कहा कि तीफी बट ने ही शायद एहसन शाह को मरवाया है और बलाज को मरवाया है। मुख्तलिफ बातें सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। जब तक पुलिस के जराये से कोई भी बात ना पता चले या गवर्नमेंट के जराये से बात ना पता चले, तब तक किसी बात के ऊपर भी कंफर्म ना किया करें ये वाकई सही बात है। तो मजीद जैसी अपडेट्स आएंगी आपके सामने लेकर आता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।